हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकी स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो नो कॉन्टैक्ट सीरीज़ की मैं गाइडेंस लेकर आई हूँ, ये गाइडेंस है लिब्रा राशि के लिए। अगर आपका सन मून राइजिंग लिब्रा है, अगर आपका लगन लिब्रा है, तुला राशि अगर आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये उन लोगों के लिए है जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आप लोगों के सिचुएशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है और फ्यूचर आउटकम्स क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। और लास्ट में हम चेक करेंगे एक लव मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो शुरू करते हैं लिब्रंस आपकी रीडिंग। लेट्स सी सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में जिसमें आप हैं एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं बोलूँगी सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों का है दैट यू बोथ आर बीइंग कोल्ड नाउ। कहीं ना कहीं पे कोल्डनेस है इस रिलेशनशिप में। इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं और मे बी योर पर्सन इज नॉट फीलिंग दैट। वी विल क्लैरिफाई इट आगे, बट हम देखते हैं पहले पास्ट के क्या रीडिंग्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। प्रेजेंट में एनर्जीज हैं टेम्परेंस के साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड वर्ल्ड। फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, स्टार, सेवन ऑफ कप्स और साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। सो बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। ये बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं, लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है आप लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान दिया है आपके पार्टनर ने, दिमाग ज़्यादा चलाया है, इमोशनल ग्राउंड पे दे आर लिटिल कोल्ड। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक तरीके से, और मे बी योर पर्सन वॉज लाइक दैट। इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं था उनके अंदर बिल्कुल भी। जब आप इमोशनली बात करने की कोशिश करते थे तो वो बहुत कोल्ड साउंड करते थे हमेशा आपको। और जैसे होता है ना, जब भी आप कुछ इमोशनल कॉन्वर्सेशन चाह रहे हो, आप एक डीप कॉन्वर्सेशन चाह रहे हो, वो निकल जा रहे हैं सिचुएशन से, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड इज क्लैरिफाइड विद थ्री ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड मजिशियन। तो मैं ये बोलूँगी किसी भी सिचुएशन में जब आप उनसे कोई डिसीजन मांगते थे या आप कमिटमेंट मांगते थे या कोई भी डीप कॉन्वर्सेशन आपकी करने की चाहत थी उनके साथ, तो वो हमेशा चुपचाप निकल जाते थे उस कॉन्वर्सेशन में। वो कभी उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते थे और आपको ऐसा लगने लगा था जैसे योर पर्सन इज मैनिपुलेटिंग यू समहाउ। तो ये एनर्जी जो थी, यही आज भी बिगेस्ट चैलेंज के रूप में आप लोगों के लिए आ रही है, बिकॉज अभी भी वो थोड़े कोल्ड ही हैं। अभी भी वो इमोशंस को सही तरीके से फील नहीं कर पा रहे हैं। जो इमोशंस आपने दिए, जिन ग्राउंड्स पे आपने प्यार किया, जितना ओपनली आप उनसे इमोशनली एक्सप्रेस करते थे, उनको उनकी लर्निंग ही शायद ये है कि उनको इमोशनल एक्सप्रेशन करना आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको। आई थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग यू, बिकॉज पास की जो एनर्जीज आ रही हैं उसमें डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत स्लो हुई हैं। जब शुरू शुरू में आपका रिलेशनशिप रहा है बहुत अच्छा, अमेजिंग, मुझे यहाँ पे समहाउ ऐसा लग रहा है जैसे दोस्ती जैसा शुरुआत हुई और वो एक कन्वर्ट हुई एक डीपर रिलेशनशिप की तरफ। और आपने थोड़ा जल्दी स्पीड पकड़ी, आप जल्दी इमोशंस में गए, आप जल्दी प्यार में गए। और आपके जो पर्सन है ये बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की टाइमलाइन भी कुछ ऐसी थी जो बहुत ओपनली मैच नहीं करती थी एक दूसरे के साथ। कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टाइमलाइन में आप लोग थे। आप बहुत इमोशनल ग्राउंड पे, वो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, वो काफ़ी प्रैक्टिकल थॉट लेके चल रहे थे, अपनी लाइफ के गोल्स, अपने मोटिव्स, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे उनका ज़्यादा फोकस था, वेयर एज यू वर फोकसिंग ऑन योर इमोशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आपको अकेलापन मिला है इस रिलेशनशिप में पास्ट में, ठीक है, बहुत अकेलापन मिला है आपको। आपको हमेशा से लगा है कि जब भी आपको ज़रूरत है एक डीपर कॉन्वर्सेशन में जाने की, जब भी एक कमिटमेंट सीख करने की, बात करने की, उन्होंने बहुत चाइल्ड लाइक एटीट्यूड दिखाया है। बचपने में जैसे मजाक मजाक में बातें टाल दी, मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करी इमोशनली भी। और आपको चाहिए थी उनसे क्लैरिटी। वो क्लैरिटी आपको कभी मिली नहीं इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। मुझे यहाँ पे पास में ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल इमोशनली दे आर शट ऑफ। इमोशनल एक्सप्रेशन उनको आता ही नहीं है। हमेशा अपने इमोशन को गलत तरीके से एक्सप्रेस करना आता है, या तो एंगर में या फ्रस्ट्रेशन में या तानाकशी में। प्यार से, खूबसूरती से प्यार कैसे रखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे फील किया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ये चीज़ें, इन चीज़ों का बिल्कुल भी एहसास था ही नहीं। आपने बहुत लंबे टाइम तक पुट इन किया है। 7 मंथ, 7 ईयर्स कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपने बहुत पुट इन किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट लगाए, मगर पर हर एफर्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। हर एफर्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। करंट में क्या एनर्जीज हैं? करंट में एनर्जीज हैं कि आप हीलिंग चाहते हो, आप चाहते हो बैलेंस हो, आप चाहते हो रिलेशनशिप आज भी हीलिंग की तरफ जाए, आज भी इस रिलेशनशिप में बराबर की गिविंग एंड रिसीविंग हो। बिकॉज पहले पास्ट में मुझे लगता है एक तरफा रिलेशनशिप चल रहा था। आप एक एंड में थे, वो दूसरे एंड पे थे। आप सिर्फ दे रहे हो, वो सिर्फ आपसे रिसीव कर रहे हैं एनर्जी, एंड दैट इज वेयर यू फेल्ट दैट जब ये साइकिल क्लोज हो जाएगी तो ही बेटर है मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ड्रेन फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप की वजह से।
प्रेजेंट की एनर्जीज भी यही बता रही हैं कि आप अभी भी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो, अभी भी चाहते हो कि वो आएँ, वो सही तरीके से आपसे इमोशनली एक्सप्रेस करें खुद को, इमोशनल ग्राउंड पे आपके साथ कनेक्शन फ़ील करें और आपको बराबर का हिस्सा दें इस रिलेशनशिप में, बराबर की जगह दें। कई बार ऐसा हो मुझे लग रहा है एनर्जीज़ ऐसे आ रही हैं जैसे ये पर्सन जो भी थे ना, मतलब दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आल्सो ओवर यू। अब अपने आप को कंपेयर करना आपसे और शायद आपको कुछ चीज़ों में डिमीन करना, दैट वाज़ देयर ट्रेट, और वो ट्रेट कहीं न कहीं पे आपको बहुत हर्ट किया है। आपको बहुत आपका दिल बहुत दुखा है उस चीज़ के लेके लेके, ठीक है? अभी भी आप कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जभी भी कभी-कभार शायद वन्स इन अ व्हाइल टाइप बात हो रही है, मुझे लग रहा है 6 हफ्ते और 6 महीनों में इस तरह से कभी बात हो रही है आप दोनों के बीच में वन्स इन अ व्हाइल, तो जभी भी बात हो रही है तो उस टाइम पे भी वो दे आर साउंडिंग वेरी कोल्ड। तो आपको लगता है जैसे ही कुछ चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगती है, इंसान इतना कोल्ड क्यों हो जाता है? वो इंसान इतना कोल्ड इसीलिए हो जाता है बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। दे आर इंटरनली कोल्ड। कई लोग होते हैं दे आर नॉट अ गुड रिसीवर ऑफ लव। वो रिसीव करना भी नहीं जानते, उनको डर लगता है। उनको प्यार की तरफ लेकर जाओ, उनको प्यार के डायरेक्शन में लेकर जाओ, वो अपने आप को उस तरफ सोच ही नहीं पाते, इमोशनली शट ऑफ होते हैं। तो ही इज़ लाइक दैट, अब ही और शी इज़ लाइक दैट। अभी भी आप कोशिश करना चाहते हो, एफर्ट्स करना चाहते हो। आपके जो पर्सन है, उनको लगता है ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। उनको लगता है कि ये जो इमोशनल मैं बहुत ही जिसको बोलते हैं ना इमोशनल ग्राउंड पे मैं इमोशंस नहीं दे पा रहा हूँ उस इंसान को, कहीं न कहीं पे उनको ये फीलिंग है कि आप बहुत प्यार में थे और वो कहीं न कहीं पे डिटैचमेंट की एनर्जी में चले गए। और वो चीज़ उन्हें आज के टाइम पे गलती लगती है अपनी। वो रिग्रेट लगता है उन्हें कहीं न कहीं पे प्रेज़ेंटली। तो उनको लगता है इसका रिलेशनशिप का ये जो भी सिचुएशन है इसका सही तरीका यही है कि ये चुपचाप से इस एनर्जी को क्लोज़ ऑफ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो बार-बार ये ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में होती है। कभी बात होती है, फिर थोड़ी टाइम अच्छी बात होती है, सडनली एकदम से कंप्लीट शट ऑफ हो जाते हैं वो आपके साथ। कंप्लीटली कंप्लीटली फिर से नेग्लेक्ट करने लगते हैं आपको। तो उस एक चीज़ ने आपको भी बहुत परेशान किया। आप भी अब चाहते हो कि या तो क्लैरिटी मिले आर-पार, नहीं तो फिर सिचुएशन खत्म हो, क्लोज़ ऑफ हो ये साइकिल। और मुझे लगता है एक मेजर साइकिल आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में क्लोज़ भी करी है, जो प्रॉब्लम वाली साइकिल थी। समवेयर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी 7 डेज़, 7 वीक्स में कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। और वो कम्युनिकेशन में आप दोनों जब बात करेंगे तो शायद यूनिवर्स चाहेगा कि अब ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि एक साइकिल आप क्लोज कर चुके हो, ये नई साइकिल जो आप दोनों के बीच में शुरू हो उसकी फाउंडेशन बेटर हो, उसमें हीलिंग आए। तो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक हीलिंग की पावर अभी भी बाकी है, छोटी सी रे ऑफ होप बाकी है। पर मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को आपको एज एन ऑप्शन रखना छोड़ देना चाहिए। आपको इसमें सरेंडर कर देना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ज़िंदगी में अगर यहाँ कुछ बना होगा तो ठीक है, अगर हमारे लिए कुछ बना है तो यूनिवर्स ले आएगा। अदरवाइज स्टॉप चेजिंग दिस एनर्जी, बिकॉज इफ यू कीप चेजिंग दिस एनर्जी, दिस पर्सन इज गोइंग टू मूव मोर फार फ्रॉम यू। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है लीब्रंस। तो कहीं न कहीं पे आने वाले टाइम में उस कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आप दोनों मुझे जाते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप में हीलिंग अभी भी बाकी है। ये रिलेशनशिप में अभी भी यूनिवर्स चाहता है कि थोड़ा प्रोस्पेक्ट है, बिकॉज़ दिस इज़ अ सोल काइंड ऑफ अ कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। जहाँ पे स्टार का कार्ड आ जाता है ना, ये स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, कहीं न कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी से आप इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। कुछ प्रेयर्स, कुछ अफ़र्मेशंस करके आप इस रिलेशनशिप को डेफिनिटली हील कर सकते हो। ठीक है, 7 ऑफ कप्स को मैंने क्लेरिफाई किया। 7 ऑफ कप इज क्लेरिफाइड विद 10 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके पर्सन आपको फिर से आकर कंफ्यूजिंग स्टेट में ही रखेंगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट मौका यूनिवर्स आप दोनों को फिर से देगा टू कनेक्ट विद ईच अदर, टू कम्युनिकेट योर इमोशंस, और उनके लिए शायद ये आखिरी मौका हो। क्योंकि अगर इस मौके पे वो चूक गए तो आप यहाँ पे चीज़ें खत्म करके कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, किसी जगलिंग एनर्जी में नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ोगे। बिकॉज़ आप इतना कॉन्फ्लिक्टेड अब अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट्स चाहते नहीं हो। अब आप चाहते हो कि आप हीलिंग की तरफ जाओ। आप चाहते हो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो लोग रहें जो आपकी वैल्यू करते हैं, जिनको आप प्यार कर पाएँ, जिनकी आप वैल्यू करें और वो आपकी वैल्यू करें। ठीक है? तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हीलिंग के लिए डेफिनिटली आपको एक विंडो तो यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। 7 वीक्स टू 7 मंथ्स, 7 डेज़ कैन बी योर टाइमलाइन। इस एक पर्टिकुलर टाइम में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, बट इस कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है आपको बात करते हुए पुरानी चीज़ों के बारे में जो आपको ऑलरेडी पता है इंट्यूटिवली। कहीं ना कहीं पे चीज़ें छुपाई हैं आपसे, कई सारी चीज़ों पे आपको लगता है कि उन्होंने हमेशा आपको मैनिपुलेट किया है इमोशनल ग्राउंड्स पे। वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पे आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा। एक बार क्लियर कम्युनिकेशन करिए, पुराने सारे वूंड्स को दोबारा से री एनालाइज करिए, क्लियर कम्युनिकेशन से अपने डाउट्स को क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए। नहीं तो
आप अगर चॉइसेस बनाएंगे बिना हील हुए इस रिलेशनशिप में जाएंगे, इसका अंत होना फिर निश्चित है, वो पक्का से एंड की तरफ जाएगा। ठीक है, कभी कभी मेरी जो रीडिंग्स होती हैं थोड़ी सी ब्लंट साउंड कर सकती हैं आप लोगों को, बट ये रीडिंग आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अगर आपको ऐसी ब्लंट रीडिंग्स या जब थोड़ी से स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग्स आती हैं आपको नहीं पसंद आती हैं, आप इग्नोर कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, वीडियो को छोड़ सकते हो। बट जो मुझे लगता है कि क्लियर एनर्जी जो मुझे फील होती है दैट आई शुड कन्वे टू यू, मुझे डिप्लोमेटिकली चीज़ें घुमा फिरा के आपको नहीं बतानी चाहिए। तो रीडिंग बहुत क्लियर आ रही है, एक आखिरी मौका शायद उस इंसान की ज़िंदगी में आपके लिए हो, आपका उसकी ज़िंदगी में हो। छुपी हुई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, और जिसका एक स्ट्रॉन्ग चांस है, जिस स्टेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग चांस है, बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यूनिवर्स चाहता है आप दोनों अपने अपने को हील करो, और इस जो भी मौका यूनिवर्स आपको देने वाला है इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। नाउ थिंग्स विल बी बिटवीन यू एंड हिम, योर यू एंड हर, कि क्या करना है आपको, क्या करना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप को, स्पिरिचुअल बॉन्ड को आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो, कन्फ्यूजन है। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है, अगर फिर से कन्फ्यूज स्टेट में आपको डालने की कोशिश गई किसी ने भी, तो आपको इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं निकलोगे तो आप अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आ पाओगे। मुझे ऐसा लगता है चाइल्ड लाइक बिहेवियर आप दोनों का एक दूसरे की तरफ, इमेच्योरिटी है आपके पर्सन को काफ़ी हद तक, इमेच्योर पर्सन है। यूर डीलिंग में 3 पेजेस के कार्ड हैं, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड। मैं बोलूँगी हर तरह से बहुत इमेच्योरिटी है आपके पर्सन के अंदर, और वो इमेच्योरिटी को, उनको मैच्योरिटी में तो कन्वर्ट थोड़ा करना ही पड़ेगा। उनको अपनी लाइफ की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, उनको अपने डिसीजंस की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। मे बी दे आर नॉट टेकिंग इट, मे बी दे वर टू डिपेंडेबल ऑन यू एट अ सर्टन पॉइंट। उनको लगता था सब कुछ आप स्पून फीड कर दोगे, और जैसे ही डिस्टेंस मेंटेन हुआ है आप दोनों के बीच में, उनको ये चीज़ अब खलती है। उनको लगता है कि कहाँ गया वो फन, कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो चार्म जो एक दूसरे की तरफ था। तो डेफिनेटली आपके साथ एक यूनियन तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोचते हैं कई बार आपको लेकर। आप लोगों ने काफ़ी जो अच्छे टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ किए हैं, उस टाइमलाइन के बारे में, उस टाइम के बारे में भी बार बार ध्यान में आता है। लेकिन उनको ये लगता है कई बार कि ये चैप्टर जो हमारा फन वाला था, इसको क्लोज कर देना चाहिए। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके अब थोड़ा सा हायर लेवल पे सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। बिकॉज उनको आपने शायद क्लैरिटी दे दी है दैट व्हाट यू वांट, आप क्लैरिटी दे चुके हो। नाउ डिसीजन उनके हाथ में है कि वो कन्फ्यूजन हटा के एक क्लैरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, और मुझे लगता है आएंगे। एक मौका देगा यूनिवर्स वापस से, बुद्धि में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, आएंगी एनर्जीज। उस टाइम पे आपको इवेलुएट करना है अपनी सिचुएशन को, कि आपने इस रिलेशनशिप को आगे फर्दर ग्राउंड्स पे लेकर जाना है या नहीं लेके जाना। अब हम चेक करते हैं आपके लिए एक प्यारा सा लव मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। क्या लव गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन में? लिब्रंस, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप लवेबल हो, आप प्यार डिजर्व करते हो। ठीक है, अपने आप को किसी एक इंसान ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट डिजर्व लव। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, एक प्योर सोल हो, कहीं ना कहीं पे आप प्यार देना भी जानते हो, प्यार लेना भी जानते हो, और आप वो प्यार डिजर्व करते हो। तो जब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में वो प्यार और वो स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगा, जब तक वो उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं चला जाएगा कि वो आपको सही तरीके से प्यार कर पाए, प्यार दे पाए, तब तक यूनिवर्स ही खेल आपके साथ करता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यहाँ पे दोनों को ग्रोथ की ज़रूरत है, दोनों को मेच्योरली चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत है। अ गुड कम्युनिकेशन कैन बी की फॉर यू, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट शेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। आपको बोला जा रहा है दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ ओपन अप होना है आप लोगों को। वट यू फील यू हैव टू डिलीवर इट ऑन योर, ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन द सेम वर्ड्स। ऐसा होता है कई बार जब हम हर्ट होते हैं ना, तो हम मुंह से भी कड़वाहट निकालनी शुरू करते हैं, मुंह से भी कड़वा बोलना शुरू करते हैं। बट यूनिवर्स कह रहा है आपको, आपके गाइड्स कह रहे हैं आपको कि बुरे टाइम में भी ना इंसान को अपने मुंह से वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो वो फील नहीं करते। तो हो सकता है आपने ऐसा कभी किया हो कि आप मन में बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत इंतज़ार में हो, बहुत पेन में हो, लेकिन जब सामने इंसान आता है तो आप बोलते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेट इट बी, आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ। वो क्यों होता है? क्योंकि उससे आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है कई बार। तो अपनी ईगो को साइड करके अपने इमोशंस को तव तवज्जो दीजिए, अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दीजिए, और दोनों एक दूसरे के साथ सोलफुल, जब भी बात हो, जब भी कम्युनिकेशन हो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से अपने इनर मोस्ट सेल्फ को रिवील करिए कि अंदर से आप दोनों क्या चाहते हो, तब इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ सकती है। सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस लिब्रंस। अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ को क्लेम करिएगा बाय कमेंटिंग, बाय लाइकिंग द वीडियो। नहीं पसंद आई है, नहीं रेजोनेट करी है इस बार आपको ये रीडिंग, तो आप इग्नोर कर सकते हो वीडियो को, आगे बढ़ सकते हो। बट अगर अच्छी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी लिब्रंस।
जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।